हम लोग देख रहे हैं सूर सागर के पदों के। और सूर सागर में सूरदास जी द्वारा रचित जो उपालंब श्रृंगार के पद हैं, जो भ्रमर गीत है, तो भ्रमर गीत के पद हम लोग देख रहे हैं। उद्धव गोपी संवाद के अंतर्गत जो पांचवा संवाद है उद्धव और गोपी के बीच में पांचवा जो संवाद है उसके पदों को देख रहे हैं। अभी तक हम लोग 6 पद देख चुके हैं, ये है 7वां पद। देखते हैं इसमें सूरदास जी क्या कहते हैं। सूरदास के शब्दों में गोपियां उद्धव से शिकायत कर रही हैं और उसी शिकायत के क्रम में कहती हैं कि वे बातें यमुना तीर की। किससे कहती हैं? उद्धव से। कि उद्धव, क्या श्री कृष्ण को यमुना तीर की वे बातें याद आती हैं कि राजकाज में वो सब कुछ भूल गए? वे बातें यमुना तीर की, कबहू सुरति करता है मधुकर हरण हमारे चीर की। क्या श्री कृष्ण को यमुना तीर की बातें याद आती हैं? क्या श्री कृष्ण को चीर हरण की बातें याद आती हैं, जो बचपन में वो हमारे चीर हरण कर लेते थे? और कैसे कर लेते थे? लीन है बसंत देखी ऊंचे द्रुम रब की चांद बलबीर की। क्या करते थे? रब की चांद जल्दी जल्दी उत्साहपूर्वक चीर लेके देखते ही देखते ऊंचे द्रुम पर, ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते थे। क्या ये बातें उनको याद आती हैं? देखी देखी सब सखी पुकारती अधिक जुड़ाई नीर की। अब ये देखकर सारी सखियां उनको पुकारती हैं कि कृष्ण हमारे कपड़े दे दो, ठंड लग रही है। अधिक जुड़ाई नीर की, पानी में रहने के कारण उनको ठंड लग रही है। और श्री कृष्ण की तरफ देख के सब पुकार रही हैं कि हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो। दो हाथ जोरी करी मांगे, दोनों हाथ जोड़कर मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं? ध्वाई नंद अहिर की। नंद अहिर यानी कि जो श्री कृष्ण के पिताजी हैं उनकी दुहाई दे देकर, हाथ जोड़ जोड़कर अपने वस्त्र मांग रही हैं गोपियां श्री कृष्ण से। क्या ये बातें उनको याद आती हैं? सूरदास प्रभु सब सुख दाता जानत है पर पीर की। सूरदास जी कहते हैं कि मतलब सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती हैं वो तो सब सुखदाता है, दूसरों की पीड़ा का उनको ज्ञान है। तो क्या हमारी ये पीड़ा उनको याद आती है? क्या वो ये मानते हैं कि उनके जाने से हम लोग बहुत पीड़ा में हैं, जो हमें विरह का दुख झेलना पड़ रहा है? वो तो जानते ही होंगे, क्योंकि वो सब सुखदाता हैं और दूसरों की पीड़ा जानने वाले हैं। तो बहुत साधारण पद है। सारांश यह है कि गोपियां उद्धव से शिकायत करते हुए कहती हैं कि क्या श्री कृष्ण को यमुना तीर की सारी बातें याद आती हैं? क्या जो कदम के पेड़ पर हमारे वस्त्र लेके जल्दी जल्दी चढ़ जाते थे, देखते देखते चढ़ जाते थे, देखते ही देखते चढ़ जाते थे, वो हम लोगों का जल में रहने के कारण अधिक ठंड लगती हुई गोपियां, जिनको अधिक ठंड लग रही थी, हाथ जोड़कर जो उनसे अपने वस्त्र मांगती थी नंद बाबा की दुहाई दे देकर, क्या ये सारी बातें जो जमुना तीर पर घटित हुई थी क्या उन्हें याद आती हैं? फिर अंत में गोपियां कहती हैं कि वे तो पर पीड़ा को जानने वाले हैं, सब सुखों के दाता हैं। तो क्या उनको ये बातें नहीं याद आती हैं? अब देखते हैं कि इनमें विशेष बातें क्या है, कौन कौन से अलंकार हैं। एक तो जो नारी सुलभ, जो नारियों का चरित्रगत विशेषता होती है, नारियों की चरित्रगत विशेषता होती है कि वियोग के क्षण में उनको संयोग के समय की बातें याद आती हैं, नोक झोंक वाली बातें, लड़ाई झगड़े या जो भी लड़ाई झगड़ा का मतलब कि प्रेम पूर्वक जो नोक झोंक होते हैं उनकी बातें याद आती हैं। और दूसरा देखते हैं कि क्या क्या इसमें अलंकार हैं। तो हरण हमारी, अनुप्रास अलंकार। और देखते हैं देखी देखी, पुनरुक्ति प्रकाश, सब सखी, फिर से अनुप्रास, और सब सुख अनुप्रास, पर पीर अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और ये जो पद है ये गेय पद है और साधारण पद है। इसमें गोपियों की, स्त्रियों की जो स्त्रियोचित विशेषता होती है, विरह में संयोग के नोक झोंक याद करने की वो स्थिति, वो उनकी भावना इस पद में अभिव्यक्त